रही कृपा अगर ऊपर वाले की तो पूरा हर मेरा सपना होगा। रही कृपा अगर ऊपर वाले की तो पूरा मेरा हर सपना होगा। और हालात से हार मानने वाला मत समझना मेरे दोस्त। और हालातों से हार मान जाने वाला मत समझना मेरे दोस्त। आज हवा तेरी है तो कल पूरा तूफान मेरा होगा। स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के जियोग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों है ना इसका आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगा रहे हैं, ए और बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आप लोग जो है ना इसका आंसर अगला बताएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, 2 नंबर आपका क्या बोलता है सर यहाँ पे, है ना, कि किस भूगोलवेता ने राज्य या देश का वर्ण जीवित जीव के रूप में किया है? तो 2 नंबर का आपका हो जाएगा जर्मन भूगोलवेता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग आंसर बताएंगे इसका कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? तो प्यारे बच्चों 3 नंबर का हम लॉक करते हैं। तो 3 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉ विडाल डी ब्लास। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की और यहाँ पे 4 नंबर क्या बोलता है कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है, या किसने कहा था? तो जल्दी से आप लोग जो है ना इसका आंसर बताएंगे फटाफट। भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के परस्पर संबंधों का जो है ना अध्ययन ही मानव भूगोल है, यह विषय किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 नंबर का ए इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 नंबर का बताएंगे कि कौन सा मार्ग है ना मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा मार्ग है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो 5 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई खोज इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे 6 नंबर क्या बोलता है कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण है ना कारक कौन है? प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको लॉक करके बता देता हूँ। 6 नंबर का है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्निक इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर लगा रहे हैं इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर का बताएंगे कौन है ना मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग जो है ना इसका आंसर बताएंगे, फटाफट आप लोग जो है ना इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो 7 नंबर का मैं आपको लॉक करके बता रहा हूँ। 7 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, परिवहन इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 नंबर का बताएंगे कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो मैं आपको लॉक करके बताता हूँ। 8 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्टन रसेल इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे आप लोग जो है ना ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्या बोलता है कि किस भूगोलवेदा ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के है ना मध्य मार्ग को प्रलक्षित करता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे, फटाफट आंसर बताएंगे है ना। लॉक करके आपको बताते हैं यहाँ पे 9 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलर जो भी बच्चे लगाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 10 नंबर, मनुष्य प्रकृति का दास है या दर्शन की धारणा है? किस दर्शन की धारणा है? तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो लॉक करके आपको बताते हैं 10 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियतिवाद इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो और दूसरी बात, जिन भी बच्चों को अगर फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। चलिए 11 नंबर का बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन है सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉक करके बताते हैं आपको। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का बताएंगे, निम्न पुस्तकों में है ना कौन हुम्बोल्ट द्वारा लिखित, यानी निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हुम्बोल्ट द्वारा लिखित है, यह आपको बताना है। तो 12 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अभी यहाँ पे कॉस्मोस जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर का बताएंगे,
निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मतलब मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है। तो 13 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र विज्ञान इज द राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर, फेवरेट संबंधित है किससे, फेवरेट संबंधित है किससे प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे। तो मैं आपको लॉक करके बताता हूँ डियर, है ना। 14 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवतावाद से, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो जो भी बच्चे आप लोग ना ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे बी नहीं, ये संभववाद हो जाएगा, मानवता नहीं बल्कि, है ना, बी हो जाएगा। 14 नंबर का बी आपका जो है ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्या बोलता है कि संभववाद की, है ना, अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो फटाफट आप लोग जो है ना चैट में आंसर बताते हुए चलिएगा। तो 15 नंबर का लॉक करके आपको बताते हैं डियर, जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय घटक, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 16 नंबर, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉक करके बताते हैं आपको। 16 नंबर का जो हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 16 का सी, लगा दिया जाए, ए और बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्लास, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा एक सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे, कम से कम 5 दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए होंगे जो भी बच्चे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल लॉक करते हैं यहाँ पे 17 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी, मात्रात्मक क्रांति है यहाँ पे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात मात्रात्मक क्रांति इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोलता है सर, नव निश्चयवाद के, है ना, प्रवर्तक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, फटाफट आंसर बताएंगे। नव, है ना, निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो 18 नंबर का लॉक करके आपको बता देते हैं, पहले आप लोग जल्दी बताएंगे। बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे टेलर, है ना। टेलर, जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं, टेलर इज द राइट आंसर होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोलता है सर, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे, किसने कहा था कि मानव जो है ना प्रकृति का दास है। तो 19 नंबर का लॉक करके आपको बताते हैं डियर, 19 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, है ना, एलन सैम्पुल जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। 20 नंबर का बताएंगे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों बताएंगे जल्दी से, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। 20 नंबर का बताएंगे, ठीक है। तो 20 नंबर का मैं आपको लॉक करके बता देता हूँ, जो भी बच्चे आप लोग 20 नंबर का लगा रहे हैं, 20 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है डियर, है ना, लगा दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी, रेटिजल इज द राइट आंसर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। 21 नंबर का बताएंगे, जियोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉक करके आपको बताते हैं डियर, 21 नंबर का आपका हो जाएगा, है ना, जो भी प्यारे बच्चों लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा बी, है ना, वार्नियर इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पता, एंथ्रोपोलॉजियोग्राफक नामक, है ना, पुस्तक के लेखक कौन थे। फटाफट आंसर बताएंगे। तो लॉक कर देते हैं 22 नंबर का डियर आपका हो जाएगा यहाँ पे, लगा दिया जाए ऑप्शन नंबर ए, रेटिजल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो लॉक करके आपको बताते हैं डियर, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 26 नंबर, सॉरी 23 नंबर का, 23 नंबर का आपका हो जाएगा बी, लुसियन फैब्रे इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल, है ना, 24 नंबर का बताएंगे फटाफट, क्या बोलता है सर यहाँ पे कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो 24 नंबर का हम लॉक करके आपको बताते हैं। 24 नंबर का आपका हो जाएगा सी, एलन सी सैंपल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है डियर, आइए आपको बताना है। तो लॉक करके आपको बताते हैं 25 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित, है ना, कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो देखिए 26 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैता पर आश्रित, है ना, द्वैता पर आश्रित जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का बताएंगे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है प्यारे बच्चों, आप लोगों को 27 नंबर का बताना है, ठीक है। तो 27 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रेडरिक रेटिजल इज द राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पे बताएंगे आप लोग 28 नंबर का, नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे, 28 नंबर का आपको बताना है, ठीक है।
तो 28 नंबर का आपका यहाँ पर लॉक करके बताते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सवाल की और यहाँ पे 29 नंबर का बताएंगे। भूगोल का जनक माना जाता है किसे? 29 नंबर का आपका हो जाएगा, बताएंगे फटाफट, हरी आप। यूनान हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? फटाफट आंसर बताएंगे। तो 30 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। टेलर इज द राइट आंसर है। ठीक है, चलिए डियर, अगला सवाल। व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र में आते हैं? तो 31 नंबर का लगा दिया जाए सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत आता है सब। ठीक, चलिए उसके बाद मानव भूगोल विचारक के है ना, विचारकों के भौगोलिक ज्ञान के विस्तार है ना, विकास की अभिव्यंजना है, न कि खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो प्यारे बच्चों मैं आपको लॉक करके बताता हूँ 32 नंबर का। किसका? 32 नंबर का। तो 32 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विडाल डी ला ब्लास ने बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका आंसर बताएंगे। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? प्यारे बच्चों बताएंगे जल्दी से। 1990 का दशक जो है वह भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? लॉक करके आपको बताते हैं 33 नंबर का, 33 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधुनिकतावाद। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। 34 नंबर का हम लोग बढ़ते हैं। आप क्या बोलता है यहाँ पे कि ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? फटाफट आंसर बताएंगे। जो भी बच्चे आप लोग नहीं बताएं फटाफट आंसर बता देंगे। 34 नंबर का मैं आपको लॉक करके बताता हूँ, बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे संभववाद, है ना। जो भी बच्चे लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये क्लास काफ़ी शानदार लगा होगा। अगर सच में आपको बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।